नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी से जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस टू टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं? देखिए, जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज नज़र आते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं लोग। इसमें से कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें लोग जो हैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें लोग जो हैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने जो है मुख्तलिफ पेशे यानी ऑक्यूपेशंस अपनाए होते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। अब ऐसे एक्शंस जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, ऐसे एक्शंस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होगा तो एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स अगर हम लें, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये एग्जाम्पल्स जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम अपनी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ये ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें कोई पे नहीं करता है, जिन एक्टिविटीज़ के करने से, जिन कामों के करने से हमें कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोग क्यों इंगेज होते हैं? इसके रीजंस हैं लव, सिंपैथी, रिलीजन, पैट्रियाटिज्म। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, एक इंडिविजुअल ब्लड डोनेट करता है, कोई आदमी मंदिर जाता है या कोई अपना मजहबी काम करता है, या कोई अमीर आदमी अगर पैसे डोनेट करता है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। सेम एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को अटेंड कर रही है, वो उसकी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्या उसके लिए उसको जो है पैसे मिलते हैं, उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, इसलिए उसकी ये एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही नर्स अगर घर में अपनी माँ को अटेंड करे तो उस वक्त उसकी एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके लिए उसको जो है पैसे नहीं मिलेंगे, ये काम वो पैसे के लिए नहीं कर रही है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी की, सेम पर्सन की एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो डिवाइडिंग लाइन है, वो डिवाइडिंग लाइन ये है कि जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो काम आदमी कर रहा है, पर्सन कर रहा है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव जो है वो मनी अर्न करना है तो उसकी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं है तो उसकी एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर होता है पार्ट ऑफ एन एरिया, तो इकोनॉमिक सेक्टर हुआ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, अगर हम 3 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी इकोनॉमी जो है में जो है 3 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, 3 डिफरेंट एरियाज होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन है टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करेंगे
विलेजेस की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि लोग अपना लाइवलीहुड किस तरह अर्न करते हैं। लोग जो है वो फील्ड्स में काम करते हैं, क्रॉप्स को रेज करते हैं जिसको हम कल्टीवेशन बोलते हैं। इस तरह से लोग जो है अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं। ये लोग जो फील्ड्स में काम करते हैं, क्रॉप्स को रेज करते हैं, इन लोगों को हम फार्मर्स बोलते हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर्स बोलते हैं। और उनके ऑक्यूपेशन को, यानी कि उनका जो पेशा है, उस ऑक्यूपेशन को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लाइवलीहुड जो है फॉरेस्ट्री से अर्न करते हैं, कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करते हैं, उनको मार्केट में सेल करते हैं और अपना जो लाइवलीहुड अर्न करते हैं। फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स वो उनको मिलते हैं वो है टिम्बर है, फायरवुड है, हर्बल मेडिसिन हैं। इसी तरह से कुछ और लोग हैं जो माइनिंग एरिया में काम करते हैं जहां पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो लाइव स्टॉक जो है रेजिंग से जो है अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, जिसमें पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग है। कुछ लोग जो हैं वो फिशरीज के ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड हैं, जैसे वो फिशेस को कैच करते हैं, उन फिशेस को सेल करते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज, चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, लाइव स्टॉक हो या फिशरी हो, ये एक दूसरे के रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। और यहां से जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसको जो है हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखते हैं, कि ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पे, कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनको उनकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखते हैं। यहां पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे और नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पे। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखते हैं। अब इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी इसको इसलिए बोलते हैं कि दूसरे सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो इसके बाद आते हैं वो इनका बेस बनाती है, कि इसके बाद जो है दूसरे सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। अब यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमको या तो एग्रीकल्चर से मिलते हैं, या डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं। तो इस तरह से इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो हमारे पास है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटीज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, टेलीफोन आता है, गैस आती है, ये यूटिलिटीज में आती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में ये सभी चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटीज। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। कि सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ये प्राइमरी सेक्टर की आउटपुट को लेता है और उससे फिनिश्ड गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करता है। जो फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं वो सुटेबल फॉर यूज होते हैं, उनको हम दूसरे बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या उनको हम डोमेस्टिक जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है, वो बाय नेचर हमारे पास नहीं आता है। हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल को एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और हमारे पास जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है। ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेसिंग जो है फैक्ट्रीज में होती है, वर्कशॉप में होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत एसेंशियल प्रोसेस हो जाता है। अब ये सेक्टर जो है ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, तो इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। यहां पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे। इन जो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज पे सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है।
यानी कि फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें मैन एंड कैपिटल आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सेक्टर की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्टर है इकोनॉमी का, वो है टर्शियरी सेक्टर। देखिए, इस सेक्टर में मेन एक्टिविटी जो है वो है प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल सर्विसेज। यहां पे इंटेंजिबल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टेली कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये सभी चीजें जो है टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्प करती हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। कि टर्शियरी सेक्टर जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज जो होती हैं ये खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को ये सपोर्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स और ट्रेन से होता है, और फिर उनको जो है सेल किया जाता है, उनको बेचा जाता है होलसेल और रिटेल शॉप्स पे। कभी कभी इनको स्टोर करना पड़ता है, कभी कभी हमें इनकी मार्केटिंग के लिए टेलीफोन पे बात करनी पड़ती है, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना पड़ता है, या प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए हमें जो है बैंक से मनी बारो करना पड़ता है। इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये जो है टर्शियरी एक्टिविटीज हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज हैं। अब ये एक्टिविटीज जो हैं खुद से तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रही होती है उस प्रोडक्शन को जो है सपोर्ट करती हैं। ये एक्टिविटीज जो हैं, टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज जो हैं, ये सर्विसेज जनरेट करती हैं। तो टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर की कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिनको प्रोडक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, कि वो प्रोडक्शन के साथ किसी भी हिसाब से जो है रिलेटेड नहीं होती हैं, और ना ही वो प्रोडक्शन को हेल्प कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या वो जो पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे वॉशरमैन है, बार्बर्स हैं, कॉबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, और वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या अकाउंटिंग में हैं। टर्शियरी सेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब भी कोई कंट्री वो इनिशियल स्टेजेस, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जब इनिशियल स्टेज होती है उसकी डेवलपमेंट की, तो नेशनल प्रोडक्ट में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो जो इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है, तो इस सेक्टर का शेयर जो है वो इंक्रीज होता है, इस सेक्टर का शेयर जो है वो बढ़ता जाता है। अब ये टर्शियरी सेक्टर जो है, इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो इंडियन इकोनॉमी में इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो रोज बरोज जो है बढ़ती जा रही है। इसके रीजंस क्या हैं, वो रीजंस हम देखते हैं जिनकी वजह से टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रही है। देखिए, फर्स्ट रीजन है ये, इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, कि यहाँ ये कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, कोर्ट्स हैं, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये इन सभी चीजों की जरूरत है, और गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये सर्विसेज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन सर्विसेज को यहाँ पे बेसिक सर्विसेज कंसीडर किया जाता है। सेकंड जो रीजन है कि जब भी कोई इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है, वहां का प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप करता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप करता है तो उसके साथ साथ जो है सर्विसेज की डेवलपमेंट भी होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ये एरिया भी जो है वो डेवलप करते हैं। तो इसलिए एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ रही है। थर्ड रीजन ये है कि जब इनकम लेवल लोगों का बढ़ता है तो लोग जो है बेसिक सर्विसेज की जो है वो डिमांड करते हैं, या लोगों जो है सर्विसेज की डिमांड, लोगों की सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फोर्थ रीजन, जब डेवलपमेंट तेज होती है तो कुछ नई सर्विसेज की जरूरत लोगों को पड़ती है, लोग जो है नई सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये सभी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये रीजन है कि
इंडिया में टर्शियरी सेक्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। अगर हम अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करें तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो सब की सब प्राइमरी सेक्टर में ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड्स जो हैं वो चेंज हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये प्रॉस्पर हुआ और यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोड्यूस होती थी तो वहाँ पे जो है पहले से ज़्यादा जो है फूड प्रोड्यूस होने लगी। अब जब फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, यानी कि फूड प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस हो गई, तो लोगों ने जो है दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड शुरू कर दी और दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई। बहुत सारे लोगों ने जो है दूसरी एक्टिविटीज यानी दूसरे काम करने शुरू कर दिए। पहले अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, अब उन्होंने जो है दूसरी एक्टिविटीज को अपनाया, दूसरे काम करने लगे वो। इस तरह से क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स जो है लोगों ने ये पेशे अपनाने शुरू कर दिए और क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स का नंबर जो है वो बढ़ गया। इस तरह से नए मेथड, मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, फैक्ट्रीज सेटअप हुई और उन फैक्ट्रीज में जो है लार्ज स्केल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। वो लोग जो पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, अब वो लोग जो है फैक्ट्रीज में काम करने लगे और लार्ज नंबर ऑफ जो है वर्कर्स जो है वो अब फैक्ट्रीज में जो है काम करने लगा। इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई कि पहले अगर लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो प्राइमरी सेक्टर में काम करती थी, लेकिन अब लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रही थी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से सेकेंडरी सेक्टर की और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। इसके लिए अब एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करे, इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है फैसिलिटेट करे। कुछ सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस है, इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट किया, इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए प्ले किया। अब जब प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे हो रही थी तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी उन गुड्स को अब लोगों तक पहुंचाना था, तो इस तरह से और ज्यादा शॉप्स की जरूरत थी जो लोगों को ये गुड्स प्रोवाइड करती। तो इस तरह से दूसरी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ये डेवलप हुई। ये सभी सेक्टर, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, ये सभी सेक्टर जो हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब हमें कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, शुगर की ज़रूरत पड़ती है और आर्टिफिशियल फ्लेवर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम ये सपोज करें कि शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो इस केस में शुगर प्रोक्योर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक की जो यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक जो हम बनाएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। अब शुगर केन को शुगर मिल्स तक पहुंचाना और फिर शुगर को वहां से कोल्ड ड्रिंक प्लांट तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज की जरूरत पड़ गई। अब हमें ट्रांसपोर्टर्स की सर्विसेज चाहिए। अब ये गुड्स जो मूव कर रही हैं फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू शॉप और डिफरेंट लोकेशंस के लिए जो ये ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ये गुड्स जो है मूव कर रही हैं, इस पूरी मोमेंट को मेंटेन और मॉनिटर करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ गई, आदमियों की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम वापस जो है फार्मर के केस पे आते हैं तो फार्मर को भी फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, जिनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो या सीड्स हो, और फिर इनको डिलीवर करना है, डोर स्टेप पे फार्मर्स को डिलीवर करना है। उस डिलीवरी के लिए भी हमें जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए
और इन सब एक्टिविटीज के लिए हमें जो है प्रॉपर मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गई। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो और टर्शियरी सेक्टर हो, वो किस तरह से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के बगैर जो है यहाँ पे जो है काम बनने वाला नहीं है। कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इसी तरह टर्शियरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। या हम ये कह सकते हैं ये सभी सेक्टर जो है एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं। पिछले अगर हम 100 सालों की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस सेक्टर ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, ज्यादातर वर्किंग पीपल जो है, ज्यादातर काम करने वाले लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो पिछले 30 ईयर्स में प्रोडक्शन जो है वो तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुई, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो। इकोनॉमी के इन तीनों सेक्टर्स में जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से 2010 और 11 में टर्शियरी सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी में emerged एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी की ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, क्लोजली रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। एक सेक्टर की ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है दूसरे दो सेक्टर्स की ग्रोथ पे। कि देखिए एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, इनकी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इसलिए यहां पे बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ इन तीनों सेक्टर्स की जरूरी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब इन तीनों सेक्टर्स की कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस ग्रोथ हो, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की जब कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस्ड ग्रोथ हो तभी जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एग्जांपल्स हैं फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एटसेट्रा। उसके बाद हमने देखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए हमें पे नहीं किया जाता है, जिनके लिए जो काम हम पैसों के लिए नहीं करते हैं, वो काम जो है हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एग्जांपल्स हैं जैसे माँ जो अपने बच्चे की देखभाल करती है, कोई इंडिविजुअल ब्लड डोनेट करता है, एक आदमी रोज सुबह उठ के मंदिर जाता है या पूजा करता है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसी तरह कोई अमीर आदमी अगर पैसे डोनेट करता है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। फिर हमने ये देखा कि सेम एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्स अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को अटेंड कर रही है तो वो काम वो सैलरी के लिए कर रही है, तो वो उसकी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही काम अगर वो घर में करे, अपनी माँ की देखभाल करे, अपने बाप की देखभाल करे, तो वो काम उसकी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना नहीं है, वो पैसे के लिए वो काम नहीं कर रही है, इसलिए उस वक्त उसकी एक्टिविटी जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरह से सेम पर्सन की एक्टिविटी एट वन टाइम और प्लेस नॉन इकोनॉमिक हो सकती है और एट अनदर टाइम और प्लेस उसकी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक हो सकती है। अब डिवाइडिंग लाइन जो है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो है ऑब्जेक्टिव कि ये एक्टिविटी जो पर्सन कर रहा है उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हमने देखा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने देखा कि 3 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें इकोनॉमी के 3 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइव स्टॉक, फिशरी, इनको हम यहां से जो प्रोडक्शन हमें मिलती है उस प्रोडक्शन को हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं और इन एरियाज की एक्टिविटीज उनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखते हैं। तो अब हमने प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करना होगा तो व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स मेनली ऑन
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन दैट एक्टिविटी कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उनका यूज करते हैं, वो एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती हैं। और इस सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी यूटिलाइजेशन पे। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर में मेन एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटीज, ये सभी जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती हैं। जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, वो सभी प्रोडक्शन जो वहां पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड सेक्टर हुआ टर्शियरी सेक्टर, जहां पे इंटेंजिबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैनेजमेंट है, कंसल्टेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी, ये जो है सर्विस सेक्टर की एग्जांपल है या टर्शियरी सेक्टर की एग्जांपल है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब इस सेक्टर में हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये सेक्टर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है हेल्प करता है। सर्विस सेक्टर्स में जैसे टीचर्स की सर्विसेज, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, और जो पर्सनल सर्विसेज हमें मिलती हैं जैसे वॉशरमैन है, बार्बर्स है, कोबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सर्विसेज भी जो है टर्शियरी सेक्टर के अंडर ही आती हैं या सर्विसेज सेक्टर के अंडर ही आती हैं। और टर्शियरी सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब किसी कंट्री की होती है, तो सेकेंडरी सेक्टर का टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है तो इस जो सेक्टर का जो शेयर जो है वो इंक्रीज होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि टर्शियरी सेक्टर जो है इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस जो है क्यों बढ़ रही है। फर्स्ट हमने ये देखा कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये सेक्टर जो है इंपॉर्टेंस जो है गेन कर रहा है। सेकेंड हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी वजह से जो है जो सर्विस सेक्टर है ये डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए ये सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। थर्ड हमने देखा कि इनकम लेवल जब लोगों का बढ़ रहा है तो लोग जो है सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ हमने ये देखा कि जो डेवलपमेंट जो है वो तेज होती जा रही है, तो लोग नई सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, वो नई सर्विसेज बेस्ड होती हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टर्शियरी सेक्टर। हमने ये डिस्कस किया कि अर्ली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी थी वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर ही होती थी, लेकिन जब फार्मिंग के मेथड्स चेंज हुए तो फूड जो है वो सरप्लस प्रोड्यूस होने लगी, तो लोगों ने जो है उसके बाद पहले जो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही जिनकी एक्टिविटी सीमित थी, उन्होंने दूसरे ऑक्यूपेशंस जो है अपनाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड में आए, क्राफ्ट पर्सन बन गए और बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज जो है ये बढ़ गई। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड आए, नए मेथड इंट्रोड्यूस हुए, फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट हुई और ये प्रोडक्शन जो है ये एक्सपेंड हुआ, प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो एक्सपेंड हुआ। तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ। तो सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप हुआ, इस सेकेंडरी सेक्टर की सपोर्ट के लिए और इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी, और इस तरह से टर्शियरी सेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट हुई। कुछ सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इनका रूल जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया ताकि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करें। तो इस तरह से ये शिफ्ट हुआ प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर टर्शियरी जो है सेक्टर तक जो है ये एवोल्यूशन हुआ इकोनॉमी का। तो इस तरह से सर्विस सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक टोटल प्रोडक्शन की बात अगर हम करें उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वर्किंग पीपल ज्यादातर जो है इसी सर्विस सेक्टर में जो है एम्प्लॉयड हैं। तो इंडिया की बात अगर हम करें तो टर्शियरी सेक्टर भी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया में। लास्टली हमने ये देखा कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ये तीनों सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्लोजली इंटरडिपेंडेंट हैं।
ग्रोथ ऑफ वन सेक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ अदर टू सेक्टर्स, के एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है जब तक ना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो। इसलिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इन तीनों सेक्टर की बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ की जरूरत होती है।